क्या इस देश में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को अब जातीय टकराव में बदलने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इन दिनों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर देश भर में जो माहौल बन रहा है वो सिर्फ शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब सामाजिक पहचान और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। एक तरफ इन गाइडलाइंस के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन चिंता की बात तब सामने आती है जब ये वैचारिक लड़ाई एक व्यक्तिगत हमले और जाति सूचक टिप्पणियों में बदलती हुई दिखाई देती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां दी गई है और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया है, जिससे ये बहस और ज्यादा तेज हो गई है कि क्या अब नीतियों पर असहमति जताने वालों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि जब लोकतंत्र में किसी भी नीति का समर्थन या विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, तो फिर इस अधिकार को जातीय पहचान से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ऐसे घटनाक्रम केवल एक व्यक्ति या फिर एक समाज तक सीमित नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे करके सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक माहौल को ज्यादा गर्म करते हैं, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, क्योंकि शिक्षा, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और आरक्षण जैसे मुद्दे चुनावी एजेंडा बनाने लगते हैं। अभी हाल ही में जो धमकी चंद्रशेखर आजाद को मिली है, वो धमकी पहले आप सुनिए। चंद्रशेखर रावण को खुला चुनौती दे रहा हूँ, जो ते ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है ना, डी कॉलेज पे, कभी जंतर मंतर पर, कभी जीएनवी कॉलेज पर। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, पूरे ब्राह्मण समाज को छोड़, सिर्फ इस अकेले ब्राह्मण के सामने एक बार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल के दिखा। साले चंद्रशेखर रावण भीमटे, अब तू समाज को काटने की, जो आज तू हिंदुत्व को काटने की बातें कर रहा है ना, जो जहर तू घोल रहा है, तू जैसे नामर्दों की वजह से हमारा भारत इतने सालों तक मुगलों के हाथों में रहा था। तू जैसे कीड़े मकोड़ों ने जातिवाद करा था। जातिवाद उसे करते हैं अपने जात को ऊंचा दिखा के दूसरी जात को नीचा दिखाना। कभी ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। और जो तू भीमटा है ना, जो तू चंद्रशेखर रावण, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, इस अक्कू पंडित अकेले का सामना करके दिखाइयो, पूरे ब्राह्मण समाज की तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ, ये धमकी खुले तौर पर अक्कू पंडित ने चंद्रशेखर आजाद के लिए दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस अक्कू पंडित का इलाज भीम आर्मी कैसे करती है, क्योंकि राजनीतिक दल इन दोनों मुद्दों को लेकर अपने अपने नजरिए से जनता के सामने रख रहे हैं, जिससे नीति आधारित बहस का स्वरूप बदलकर पहचान आधारित राजनीति की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन अपनी मूल भावना यानी संवाद और सुधार तक सीमित रह पाएंगे, या फिर उनके चुनावी ध्रुवीकरण का माध्यम बना दिया जाएगा, जिसका सीधा असर न सिर्फ 2027 के चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, बल्कि समाज की एकता और लोकतांत्रिक परंपराओं पर भी दिखेगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या भीम आर्मी खुले तौर पर अक्कू पंडित को सबक सिखाती है? क्या भीम आर्मी के सामने अक्कू पंडित माफी मांगेगा? क्या जिस तरीके से उन्होंने वो बयान एक वीडियो बनाकर दिया है, क्या उसी तरह से वो माफी का वीडियो भी सबके सामने बनाएगा और चंद्रशेखर आजाद से माफी मांगेगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। साथ ही साथ अक्कू पंडित को क्या सजा दी जाए, अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।